साथियों, नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में उत्तर प्रदेश के लाखों युवा हैं। उसी में एक और सबसे बड़ी उम्मीद है कि जब तक नए शिक्षा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता, तब तक उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है, वो ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब आज अगर बात करें 24 जुलाई और आज अहम सुनवाई है माननीय न्यायालय में, जहाँ पर ये नए आयोग के साथ उपस्थित होना था, लेकिन नया आयोग अब एक नए मोड़ पर जा पहुँचा है। जी हाँ, यहाँ पर कई बड़े मतलब अगर देखा जाए तो शिक्षा चयन आयोग के कई बड़े कतार में हैं। अगर बड़े की बात करें तो कौन-कौन कतार में है, तो यहाँ पर एकदम बातें कुछ हद तक साफ और स्पष्ट हैं कि आयोग के गठन से संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में संभव है। मतलब अगर बात किया जाए कि जो आयोग है, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके जो गठन का संबंधित जो प्रस्ताव है ना, वो कैबिनेट की जो अगली बैठक है, उसमें ही संभव हो पाएगा। उसके पहले इसकी जो संभावना है, वो कम नज़र आ रही है। इसमें कई रिटायर आईएएस और पूर्व कुलपति अध्यक्ष की पद की दौड़ में है। मतलब यहाँ पे कई ऐसे रिटायर्ड आईएएस हैं और पूर्व कुलपति भी हैं, ऐसे जो अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने की जो कवायद तेज हो गई है। इसके गठन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। मतलब ये पूरी तरह संभावना है कि जो कैबिनेट की अगली बैठक होगी, उसमें ये पेश किया जाएगा। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए, इसमें आपका क्या व्यू है, क्या सुझाव है? क्योंकि आप भी एक सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, लगातार करते आ रहे हैं, तो आपके भी मन में कई ऐसे सारे सवाल होंगे, कई ऐसे सारे जवाब भी होंगे जो यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें एकदम साफ स्पष्ट आपके सामने नजर आ रही हैं कि इस बीच आयोग के अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गजों के बीच जोर आजमाई तेज हो गई है। कुछ दिन पहले अपर मुख्य सचिव पद से सेवावृत्त एवं आईएएस अफसर के नाम ज़्यादा चर्चा में आ गया। प्रदेश में अगर बात करें, सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यरत है। इसी तरह सहायता प्राप्त अगर हम बात करें तो डिग्री कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश में उच्चतर सेवा चयन आयोग कार्यरत है। इसके अलावा जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि जल्द ही ये जो सेवा चयन आयोग की अगली कैबिनेट में इसे मोहर लग गए और यह ज़मीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की फिलहाल 11 पद सृजित हैं। अगर हम बात किया जाए कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों के फिलहाल कुल 11 पद सृजित हैं। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में बढ़ सकती है सदस्यों की संख्या। जो सदस्यों की संख्या है, यह भी क्या है, बढ़ सकती है। इसके भी बढ़ने के पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए राज्य शिक्षा जो सेवा चयन आयोग है, इसका गठन किया जा रहा है। इसका प्रारूप भी तैयार हो चुका है और प्रदेश कैबिनेट में जल्द इसे मंजूरी भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर कई बातें सामने आ रही है कि यहाँ पे कुल 11 पद आयोग में जो सदस्यों के 11 पद से जीते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले इसकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब यहाँ पर ये भी है, अभी जो आयोग गठन होनी है ना, उसको भी लेकर उसमें भी ढेर सारे सवाल खुद में बन रहे हैं कि अभी इसकी जो सदस्यों की संख्या है, उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कम होने की जगह बढ़ सकते हैं, मतलब 11 सदस्यों की संख्या और बढ़ सकती है। और यहाँ पर कई चीज़ें सामने आ रही है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, एक आपको ये भी सामने आ रही है कि भर्ती की केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत 2019 में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की पहल की गई थी। माने ये 2019 से चलता रहा, अगर देखा जाए तो ये लगभग 4 सालों का सफ़र तय कर चुका है। अब ये देखना है कितने और दिन का सफ़र तय करने के बाद यह जमीन पर आता है और उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों की बाहर लाता है। जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज अगर है तो हायर में परीक्षा कराकर उनकी नियुक्ति देना, दूसरा है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न कराना, तीसरा जो है बेसिक शिक्षा विभाग में यूपी टेट के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करना। एक बात और भी निकल कर आ रही है कि क्या अब संभावना ये लग रही चुनाव से पहले कि क्या सीधा नई शिक्षक भर्ती आ सकती है बिना टेट के, लेकिन कहीं कहीं उम्मीद लग रही है कि टेट के बाद ही होगी। ऐसे कई सारी उम्मीदों के पर निकल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी तब भी नाराज़ हो जाएंगे अगर टेट के साथ है, क्योंकि कई बार लोग टेट देते देते टेट पास हो चुके हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो भी टेट सी टेट नहीं पास हैं और वो अभी हाल फिलहाल में TCBET संपन्न हुए हैं, तो उसके लिए उनको लग रहा होगा टेट के बाद ही है। तो ऐसे सभी के अपने अपने हिसाब से अपने कई सवालों के जवाब होते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखना है वास्तव में क्या होता है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि टेट के बाद ही एक नई शिक्षक भर्ती होगी। लेकिन आयोग की जो रुख दिख रहा है उससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि हो सकता है आयोग नई शिक्षक भर्ती को ही एक साथ लेकर है। देखिए, देखना है क्या होता है, लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए, अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिए। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर
जुड़े रहिएगा। और मेरी क्लासेज आप सभी को निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेंगी। जब भी मुझे मौका मिलता रहेगा मैं आपके लिए नया क्लासेज नई सीरीज लेकर आता रहूँगा, अपने बचे हुए समय पर इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित कर सकूँ। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास के जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन निहालों को नज़दीकी के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाइएगा। यह आपका भी उतना ही कर्तव्य है जितना सभी का है। इसी के साथ अपनी बारी विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, नोट संबंधित कर जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती के सभी नोट्स उपलब्ध हैं और ये सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश से ऐप से या ई लर्निंग विद दुर्गेश से टेलीग्राम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो को शेयर करिए। इसमें आपका क्या सुझाव है इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। थैंक यू।